हेलो एवरीवन, मैं हूँ वंदना झा और मैं आज फिर से आई हूँ आपके सामने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेशन 9 के साथ। फ्रेंड्स, आज हम इसमें पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है सेल का। इसके बिना हम सेल को अज्यूम नहीं कर सकते, सेल की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनल जो हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। जैसे कि ये एक एनिमल सेल है, और ये एक प्लांट सेल है। आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों है एनिमल सेल और ये क्यों है प्लांट सेल। क्योंकि इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी है। सेल वॉल प्लांट सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये जो मैंने डॉट के मीडियम से दिखाया है, दिस इज़ आवर साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, तो आप देख ही सकते हैं कि ये सेल का कितना बड़ा पार्ट है, बहुत ही बड़ा हिस्सा, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं। ये एक विस्कस मटेरियल है और ये फ्लूइड पार्ट है, सेल का फ्लूइड पार्ट है। ये सेल का फ्लूइड पार्ट है और ये सेल का लगभग 70% वॉल्यूम कवर करता है। चूँकि ये सेल का फ्लूइड पार्ट है तो ऑब्वियसली इसमें वाटर ज़रूर होगा। इसमें वाटर की कंसिस्टेंसी 80% होती है। 80% वाटर होता है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर ही होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक छोटा सा इसके लिए बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो किसी सेल का फ्लूइड कंटेंट है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल रहता है वो हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के अंदर कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों को जोड़कर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को अगर हम साथ में प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ही होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का डेंस मटेरियल होता है। ये फ्लूइड होता है सेल का, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं। अब इसके 3 मेन पार्ट हैं। इस साइटोप्लाज्म के 3 मेन पार्ट हैं, जिसमें से पहला है साइटोसोल। साइटोसोल जो है वो क्या है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके फर्दर हम पढ़ेंगे इसके आगे। पहला पार्ट है साइटोसोल, दूसरा है सेल ऑर्गेनल और तीसरा है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब इन तीनों को हम देखते हैं कि ये तीनों एक्चुअली हैं क्या। साइटोसोल जो है ये सेल का 70% होता है। सेल के वॉल्यूम का 70% पार्ट होता है साइटोसोल। और ये एक कंप्लीट मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर होता है डिज़ोल्व्ड मॉलिक्यूल और वाटर का। इसमें वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स अलग अलग सब्सटेंसेस डिज़ोल्व्ड रहते हैं और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोसोल। और ये इसमें इसके अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं और ये 70% कवर करता है सेल के वॉल्यूम का। दूसरा फ्रेंड्स हमारा पार्ट है सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ ऑर्गेनल्स को कहते हैं लिटिल ऑर्गन्स, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनल्स। और हम जानते हैं कि सेल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। हम इन सब को एक एक करके स्टडी करेंगे कि ये होते क्या हैं और क्या इनके फंक्शंस होते हैं, वो हम अगले सेशंस में लेंगे। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स।
ये क्या होते हैं? ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, साइटोसोल के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं या फ्लोट करते रहते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो कि इनसॉल्युबल होते हैं साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में। इसके एग्जांपल जैसे हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और ये लिपिड ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे लिपिड्स के आप बूंदे कह सकती हैं, छोटे छोटे टुकड़े। फैटी एसिड्स, ये हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा इसका फंक्शन डिस्कस कर लें हम। तो बहुत सबसे ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटी का ये केंद्र होता है जिसको बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पायरूवेट में ब्रेक करते हैं। हम इस पे भी देखेंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस एक्चुअली क्या होता है, इसका एक सेशन हम अलग से लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस और सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में भी साइटोप्लाज्म बहुत मेजर तरीके से हिस्सा लेता है और सेल डिवीज़न का फंक्शन करता है। फिर सेकेंडली क्या होता है कि आयंस जो होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन और जो भी आयंस हमारे सेल को ज़रूरत होते हैं, उसमें उसके इन और आउट होने की मूवमेंट जो होती है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू परफॉर्म होती है और इसको कहते हैं सेल सिग्नलिंग। जब हमारा सेल कोई आयन रिसीव करता है या फिर रिलीज़ करता है तो उस प्रोसीजर को कहते हैं सेल सिग्नलिंग। फिर थर्ड इसका फंक्शन क्या है? प्लांट में जो है वैक्यूल के चारों बगल हम यहाँ देख रहे हैं प्लांट सेल, इसका बहुत बड़ा हिस्सा वैक्यूल के फॉर्म में रहता है, आपको पता ही है। और इसके साइड में साइटोप्लाज्म और पेरिफेरल न्यूक्लियस रहता है और साइड में साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो ये वैक्यूल के साइड में साइटोप्लाज्म रहते हैं, तो ये फ्लोट करते रहते हैं, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स के साथ फ्लोट करता रहता है। और ये जो फ्लोटिंग मूवमेंट है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये मूवमेंट जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहलाती है। वैक्यूल के पास ये मूव करती रहती है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। और चूँकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा हिस्सा रहता है वैक्यूल्स का, तो साइटोप्लाज्म कहीं दब सा जाता है और उसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर जो फ्लोट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट होती रहती है और इसी मूवमेंट को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो फ्रेंड्स, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम इसका। हम आज पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का सब्सटेंस होता है जो कि जेली लाइक फ्लूइड होता है और ये 80% वाटर से बना होता है। इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। ये एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है जिसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म की पोजीशन को दिखाया है। एनिमल सेल में ऑब्वियसली वैक्यूल्स छोटे होते हैं तो इस वजह से साइटोप्लाज्म इसमें ज़्यादा मात्रा में रहता है और प्लांट सेल का वैक्यूल से बहुत बड़ा हिस्सा सेल का कवर रहता है, इसलिए साइटोप्लाज्म इसमें साइड में और कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के फिर 3 पार्ट हैं। पहला है साइटोसोल, दूसरा सेल ऑर्गेनेल और तीसरा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब ये क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। साइटोसोल जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये टोटल सेल वॉल्यूम का 70% पार्ट होता है। टोटल सेल वॉल्यूम से मतलब हमारा है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स विद न्यूक्लियस जितनी भी चीज़ें हैं उसका 70% हिस्सा ये साइटोसोल ही होता है। ये कंप्लीट मिक्सचर होता है वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड मॉलिक्यूल्स का। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट है सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल का मतलब होता है छोटे छोटे ऑर्गन्स, लिटिल ऑर्गन्स, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा है इसका तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं साइटोसोल में। इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड फैटी एसिड्स। इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस,
मतलब ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना और सेल डिवीज़न। दूसरा है आयंस का इन एंड आउट मूवमेंट, जैसा कैल्शियम आयन का इन एंड आउट मूवमेंट, और ये जब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तो इसको कहते हैं सेल सिग्नलिंग। इसके अलावा प्लांट में जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है वैक्यूल के चारों तरफ, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मैंने जो बताया शायद अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि हमेशा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।